हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज बारी है वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल की। आज कवर करूंगा 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं बताऊंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किए गए हैं ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 27 जुलाई का जो दिन है ये एक सकारात्मक दिन रहेगा। सोची हुई मनोकामना पूरी हो जाए इसकी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यह दिन ऐसा है जब आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि आप क्या विश कर रहे हैं, क्योंकि आज आपकी एक विश पूरी हो सकती है। इस दिन चीजें इतनी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगी कि आपके कई सारे कार्य अनायास भी बन जाएंगे। समाज में सम्मान में वृद्धि होगी, सिचुएशंस आपको सपोर्ट और फेवर करेगी और आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% पॉजिटिविटी दिखा रहा है। 28 जुलाई का दिन बताता है कि आप पैशनेट रहेंगे, अपने कार्यों को जल्दी से समझ पाएंगे, यानी आप समझ जाएंगे कि आज मेरे लिए क्या कार्य है, मुझे क्या करना है और कैसे मैं आज अचीव करूं सफलता। और उस वजह से आप थोड़ा जल्दबाज हो जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। उस जल्दबाजी से आपको बचना है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज आप अगर सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं तो यह दिन आपको अपेक्षित सफलता दिला सकता है। आर्थिक मामले, सामाजिक मामले या आपके प्रोफेशन, व्यवसाय, जॉब से जुड़े मामलों में भी यह दिन पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लगभग 80% सपोर्ट के साथ में। 29 जुलाई का दिन कहता है जीवन में एक सकारात्मकता और कुछ मामलों में संतुलन स्थापित हो जाएगा। असंतुलित चीजें भी ईश्वर की कृपा के तदनुरूप संतुलन में वापस आ जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बढ़िया बनी हुई है। जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है ऐसा दिखाती है। इस वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक तालमेल, एक बैलेंस इस दिन बन जाएगा, जिसका आप चाहेंगे तो आगे भविष्य में पॉजिटिव लाभ उठा पाएंगे। यह दिन अपने मन को शांत करने, स्थिति का आकलन करने, सिचुएशन में एक योजना बनाने के लिए भी आपको प्रेरित करता है और आगे आप कैसे अपने कार्यों को क्रियान्वित करेंगे इस पर कार्य करिए। यह दिन आपके एफर्ट पर ईश्वर की कृपा देगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। 60% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन यह बताता है कि इस दिन पारिवारिक मामलों में एक ऐसी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी जो आपको आपके परिवार से और ज्यादा कनेक्ट कर दे, और ज्यादा परिवार के प्रति आसक्त कर दे और परिवार को आपके साथ जोड़ दे, यह होगा। दूसरा, इंटेंशनली भी आपको सलाह दी जाती है कि आप परिवार के प्रति अपने दायित्वों में जरा सीरियस हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। किसी काम के पूरा होने या लगभग पूरा होने का समाचार मिल जाए, एक छोटे सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी के साथ भविष्य की योजना बनाने के लिए भी इस दिन को उपयोग में ला सकते हैं। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है, जिसकी वजह से परिस्थितियां आपको सहयोग देती जाएंगी और आप सिचुएशंस का लाभ उठा करके अपने नजरिए में आने वाले परिवर्तन को समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे कि अब क्या करना और क्या नहीं करना है। साथ साथ अपनी योजना को किस दिशा में मोड़ना और किधर नहीं मोड़ना है। तो यह दिन आपको आपके नजरिए में यानी आपके दृष्टिकोण में आने वाले बदलाव को दिखाता है, सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है और सफलता की ओर बढ़ते कदम को दिखाता है। लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
1 अगस्त का दिन बताता है कि आप अपने परिजनों के प्रति समभाव बनाए रखें, क्योंकि परिजनों की पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन के मुश्किलों को समाप्त करने में सहायक होगी। आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस की पॉजिटिविटी से ही आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हों, इसकी संभावना बन रही है। अतः उनका केयर करिए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करिए। दूसरा, अपने कार्य, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर अपने कर्म कर ले जाते हैं इस दिन, तो आपके कर्मों के तदनुरूप सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप जो सफलता चाहते हैं इस दिन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मुश्किलें आपके मार्ग को रोक सकती हैं, लेकिन अगर आप रुकने को तैयार नहीं हैं तो मुश्किलें कुछ नहीं कर पाएंगी। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है कि एक नए ऑफर के मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक प्रगति या आर्थिक मामलों में एक नई योजना साकार हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आप किसी कार्य में लग करके, किसी उपक्रम में सहभागी बन करके सफलता की ओर बढ़ना शुरू करेंगे और आपके कर्मों की वजह से ईश्वर, आपके पॉजिटिव कर्मों की वजह से ईश्वर आपको सहयोग भी देंगे और मुश्किल हालातों में भी बाहर निकलने के मार्ग को दिखा ही देंगे। यह दिन आगे बढ़ने के लिए, नई योजना पर काम करने के लिए, नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ही सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगा। इन चीजों के अलावा आप किसी एक मुश्किल मैटर को रिजॉल्व या सॉल्व करना चाहते हैं इस दिन, तो उसकी संभावना बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 27 जुलाई का जो दिन है, 27 जुलाई का जो दिन है, ये एक सकारात्मक दिन है जो आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाए, इसकी संभावना बनाता है। आर्थिक प्रगति तेज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। नए अवसर, नए उपाय मिल जाए, इसकी संभावना दिखाता है। परिवार में चल रहा अगर कोई मनमुटाव है तो समाप्त हो जाएगा। परिजन एक दूसरे के और करीब आएंगे, सौहार्द का वातावरण बनेगा। थोड़ा खर्च बढ़ने या महंगी चीजों पर खर्च बढ़ने की एक संभावना छोटी बनी हुई है, जिसे आपको स्वयं मैनेज करना होगा। इसके अलावा यह दिन आपके जीवन को आप जिस दिशा में फ्लो करना चाहते हैं, जिस दिशा में दौड़ाना चाहते हैं, उस पर आप अगर काम करते हैं तो इस दिन की पॉजिटिव एनर्जी, जो लगभग 100% पॉजिटिव सपोर्ट को दे रही है, आपके लिए काम करेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। 28 जुलाई का दिन कहता है कि आप काफी पॉजिटिव नेचर के पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपकी सराहना करेंगे। आपके साथ लोगों के व्यवहार में एक सकारात्मकता आप देख पाएंगे। कुछ मामलों में सम्मान, मान की प्राप्ति होना भी स्वाभाविक है। इस दिन लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने कर्म, अपने कर्तव्यों से पीछे न हटने वाली मेंटेलिटी में रहेंगे, जो अच्छा है। दूसरे लोग इस दिन आपकी मदद करेंगे और आपको चीजों को, सिचुएशंस को मैनेज करने में सहायक बनेंगे। लोगों का धन्यवाद जरूर करें और अपने मन को शांत रखें। यह दिन पॉजिटिव है, 100% का सपोर्ट दिखा रहा है। 29 जुलाई का दिन बताता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे या एक नई महत्वाकांक्षापन पे इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन आप अपनी नई योजना के ऊपर तुरंत काम करके तुरंत सफलता अर्जित करना चाहें, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी को भी समझना होगा जहां यह संभव नहीं है। अतः आप टाल मटोल ना करें, जो कि आज कर सकते हैं। काम चोरी ना करें, जो कि कर सकते हैं। आलस से बचें, जो कि आप आलसी हो सकते हैं आज। तो अगर आप अपने कर्म कर्तव्यों में लग जाते हैं तो यह दिन आपको वैसी ही सफलता प्रदान करेगा जैसा आप आज कर्म करते हैं। और अगर कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। साथ साथ में आपका अहंकार आज समस्या क्रिएट कर सकता है, तो अपने अहंकार को जरा दबा कर रखें तो बढ़िया रहेगा। यह दिन लगभग 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है किसी नए काम या नए यात्रा पर जाने का संयोग बनेगा। कुछ नया करने का एक माइंडसेट बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। दूसरे लोगों की सलाह को इग्नोर ना करें। अगर उसमें कुछ पॉइंट है तो उसे मानिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। इस दिन आपको स्वयं पर जितना विश्वास है, उतना ही अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्राप्त हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग खोलता है, आपके जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने के लिए संकल्प दिलाता है।
और आपको चेतावनी देता है कि आप जबरदस्ती जानबूझकर अपने आप को अवरुद्ध ना करें। यानी कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस पर काम करना चाहिए, तो ठीक है, उस पर थोड़ा थोड़ा काम तो शुरू किया जा सकता है। यह दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी बन सकता है। लगभग 100% की पॉजिटिविटी बनी हुई है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन भी एक परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन यह परिवर्तन आपके जीवन में स्वयमेव आ जाएगा और इस परिवर्तन की वजह से आप अपने कई सारे मामले, कई सारे कार्यों, कई सारे विषयों में एक लाभ की प्राप्ति करें, इसकी संभावना बन रही है। यह एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और आप एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां आपको समझ में आएगा कि आज 31 जुलाई को मेरे लिए एक ओपन फील्ड है, मैं जिधर चाहूं उधर अपने जीवन को ले जा सकता हूं या ले जा सकती हूं। तो अब आप किधर जाना चाहते या चाहती हैं, इस पर निर्णय करिए, डिसाइड करिए, डिसीजन लीजिए और उस निर्णय के अनुरूप योजना बनाकर कार्य करिए। क्लियर, एकदम कंप्लीट सफलता मिल जाएगी। जरूरी नहीं ये एक दिन में मिले, हो सकता है इस दिन योजना बनाए, कुछ दिनों में मिल जाए। ओवरऑल ये दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन कहता है कि आप दूसरों का ध्यान रखेंगे और आपकी केयर वाला नेचर लोगों को आपके प्रति सकारात्मक कर देगा, जिसकी वजह से लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा होगा। आप चीजों को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसका नतीजा यह होगा कि आप परिस्थितियों का आकलन करके जो निर्णय लेंगे, जो कार्य करेंगे, वो सही दिशा में साबित होगा। इन चीजों के अलावा किसी एक मामले को लेकर इनसिक्योर फीलिंग से छुटकारा पा जाएंगे, अपने इमोशन और इमोशनल लॉस से आगे निकल जाएंगे और अगर आप अपने पास्ट को छोड़ने को तैयार हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी, जिसकी वजह से वे आपके मार्ग के सारे कंटक निकाल देंगे, यानी सारे अवरोध खत्म कर देंगे। लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको सलाह दी जाती है कि ईगो मत करिए, यानी घमंड मत करिए और दूसरों को बेवकूफ मत समझिए। जो करना है एकदम शांत भाव से करिए। ईश्वर की कृपा इस दिन ऐसी है 2 अगस्त को कि आपको सफलता मिलेगी। इन चीजों के अलावा आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह दिन महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप चाहें तो काम कर सकते हैं। ओवरऑल यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 27 जुलाई का दिन एक सकारात्मक दिन तो है, लेकिन आपको चैलेंज या चुनौतियों का इस दिन सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सिचुएशन है जब आप सही गलत या अच्छाई बुराई में से एक को चुनते हैं। सच का साथ दीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। अब बात करें उस चैलेंज की। चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, यानी परिस्थिति स्वयं में अपना एक चुनौती दे देगी आपको, और अगर आपने खुद पीछे हटने से मना कर दिया, यानी मैं चुनौती को स्वीकार करूं और उस पर काम करूं, तो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन यह सफलता फिर आपको भविष्य में अहंकारी बना सकती है, तो वहां स्वयं पर ध्यान देना होगा और स्वयं को अहंकार में जाने से रोकना होगा। इन चीजों के अलावा यह दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि को भी दिखाता है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जुलाई का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप चीजों को, सिचुएशंस को जिस प्रकार से मैनेज करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। स्वयं पर जितना विश्वास होगा उतना ये काम आप कर भी पाएंगे, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप अपने मार्ग, अपने कार्य, अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि भटकाव आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर किसी स्पेसिफिक बात की जानकारी आपको अचानक प्राप्त हो गई है तो उस पर चुप रहना समझदारी होगी। सही समय आने पर उस बात का इस्तेमाल करिए, अन्यथा मत करिए। जरूरी नहीं, कर ही लें। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 यानी कि 29 जुलाई का दिन कहता है स्वयं आप अपने आप में थोड़ा सा निराश, उदास, हताश, डिमोटिवेट फील कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिमट जाना चाहिए।
कभी कभी होता है, हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग हमारे ग्राउंड लेवल को, मतलब मेंटल ग्राउंड लेवल को नहीं समझेंगे। तो आपकी बात यहां सही है। दूसरा, ये कहते हैं कि इस दिन यानी 29 जुलाई को आपने अगर ध्यान दिया तो परिस्थितियां आपका सपोर्ट करेंगी, और अगर ध्यान नहीं दिया तो परिस्थितियां स्वतः नकारात्मक हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए आप अपनी कमियों को खोजने के बजाय परिस्थिति का आकलन करें, उसके विरुद्ध एक योजना बनाएं और उस पर काम करें, सफलता प्राप्त होगी। यह दिन 40% का सपोर्ट हालांकि दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई अच्छा दिन नहीं है। इस दिन किसी भी मामले से जुड़े निर्णय, डिसीजन टाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोगों पर इस दिन भरोसा मत करिए क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या बुरी तरह का धोखा दे सकते हैं। तीसरे, यह दिन कहता है कि जो कुछ भी डार्कनेस है उसके बाद में एक नए सवेरे के आने की बिल्कुल सुबुगाहट होती है और श्योरिटी भी होती है कि रात्रि है तो सुबह आएगा, सुबह है तो रात्रि आएगी। यह चक्र है जो चल रहा है। इसलिए यहां पर यह कार्ड मुझे बताता है कि अगर किसी मामले में आप एक नकारात्मकता महसूस करते हैं, फेस करते हैं, उस निगेटिविटी से उबरना चाहते हैं, तो बस स्वयं पर धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, आप हर सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे। यह दिन हालांकि जीवन के सभी क्षेत्रों पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नए कार्यों में मत जुड़िए और पुराने अपनी कार्य में या योजना पर बने रहिए। 31 जुलाई का जो दिन है यह बताता है कि एक सुखद समाचार प्राप्त हो जो आपके मन को छू ले, इसकी एक संभावना बनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में बहुत ज्यादा गहनता और गंभीरता का अभाव रहेगा तो भी आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे। मतलब अगर कोई काम 31 अगस्त को थोड़ा 19-20 डाउन रहा तो भी आपकी वाहवाही हो जाए, ऐसे योग संयोग दिख रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों, वाहवाही या दुत्कार दोनों के परे आप अपने मन को एक ऐसे पॉजिटिव अप्रोच में इस दिन रखेंगे जो आगे बढ़ने के लिए आपके मन को प्रेरित करेगा। आप कुछ पॉजिटिव करना चाहें या किसी पॉजिटिव पर्सन से मिलना चाहें, इसकी भी संभावना बन रही है। प्रेम प्रसंग के लिए 31 जुलाई का दिन बढ़िया है और इस दिन अगर आप अपने पार्टनर से मुलाकात करें तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन पॉजिटिविटी ही दिखाता है और बताता है कि उत्सव जैसा माहौल रहे अथवा किसी उत्सव में शामिल हो जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन परिवार में अच्छा सौहार्द वाला माहौल बना रहेगा जिसकी वजह से फैमिली एक दूसरे के और निकट आ जाएगी। पारिवारिक मामलों में प्रगति, आर्थिक मामलों में समृद्धि और व्यापार या जॉब से जुड़े मामलों में योजना आपके अनुसार चले, इसकी संभावना बनी है। ओवरऑल ये दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन ये बताता है कि आर्थिक मामलों में होगी प्रगति। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही समय पर और त्वरित होंगे जिसका आपको लाभ मिल जाएगा। इस दिन आप चीजों को, सिचुएशन को और बेटर करने के लिए जो भरसक प्रयास करते हैं अथवा जो योजनाएं बनाते हैं अथवा जो विचार करते हैं, जो योजनाओं का मूर्त रूप नहीं ले पाई, वे भी पर्याप्त हैं। दैट मीन्स आप अपने आप को निगेटिव ना करें, निराश ना करें। परिवार को लेकर के, व्यापार, जॉब को लेकर के, अपने जीवन के साथ जुड़ी सकारात्मकता को लेकर के ये दिन काफी पौष्टिक है, पावरफुल है और आपको सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि ये था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 27 जुलाई का जो दिन है ये थोड़ा सा चैलेंज से भरा रहेगा। परिस्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको शुरुआती प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार आपने जब शुरुआती प्रयास कर दिए तो उसके बाद चीजें, सिचुएशंस आपको सपोर्ट भी करेंगी, आपकी समझ में भी आ जाएंगी और आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे। इन चीजों के अलावा आज का दिन कुछ नया सीखने में, अपनी क्षमता का विस्तार करने में, अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जुलाई का जो दिन है यह बताता है कि दूसरे लोग आपके कार्य में कमियां निकालें,
नुस्ख निकालें और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें छोटी सी, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। छोटी इसलिए कहा क्योंकि इनकी सारी योजना फेल होने वाली है, लेकिन अगर आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो इनकी योजना सफल हो जाएगी। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें, यह आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरे, इस दिन जितना ज्यादा आप अपने कार्यों में समर्पित रहेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, उतना ज्यादा आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ओवरऑल ये दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में यह दिन आपको सावधानी बरतने को कहता है। किसी भी व्यक्ति को कैसा भी पैसा देना हो उसके बारे में थोड़ा जानकारी करें, सावधानी बरतें, आपके लिए उपयुक्त रहेगा। दूसरे लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, आपको उनके जाल में आना नहीं है। तीसरे, लोग आपको एक ऐसी सिचुएशन, वो भी इमोशनल सिचुएशन में उलझा सकते हैं जहां आपको लगेगा कि अपनी इमेज या रेपुटेशन को बचाने के लिए अब आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ मत करिए, आपकी इमेज खराब नहीं हुई है, बस गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। इन सब के बावजूद आप काफी सधे मस्तिष्क के व्यक्ति रहेंगे या रहेंगी, और उसी वजह से अगर आपने जल्दबाजी नहीं करी, घबराहट नहीं करी, तो आप हर एक मामले में सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ओवरऑल यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन बताता है मन व्यथित रहेगा। मन की इस व्यथा की वजह से आपको चीजें, सिचुएशन, लोग नकारात्मक दिखें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। मन की व्यथा पर उतना भरोसा मत करिए, मन को शांत रखिए, स्वयं को शांत रखिए और ग्राउंड रियलिटी में जानिए कि यह दिन बुरा नहीं है, आपको सपोर्ट कर रहा है। अतः आप अपनी योजना के ऊपर काम कर सकते हैं, सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ रोजमर्रा के कार्य कर सकते हैं या किसी नई योजना पर भी कार्य कर सकते हैं। एक चीज जो आपको नहीं करनी वो ये कि आज अपनी योजना दूसरों को ना बताएं। बाकी यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन क्रिएटिविटी से भरा होगा। आपका माइंड काफी क्रिएटिव होगा, जिसकी वजह से आप काफी कुछ करना या नया करना चाहें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आवश्यकता पड़ने पर आपको अपेक्षित सहयोग व मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस बात का भान रखें कि यह एक ऐसा दिन है, यानी 31 अगस्त एक ऐसा दिन है जो आपके मन की भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता। अतः आपको स्वयं के मन की भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरों को मत बताइए। बाकी ये दिन ठीक है, 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में होगी प्रगति और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। एक काम की खबर मिल जाए, खबर का इस्तेमाल करके अपना लाभ और बढ़ाया जा सके, इसकी संभावना बन रही है। इन चीजों के अलावा आप अपने मन में बहुत ही शांत व्यक्तित्व धारित करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। आपके इस शांत व्यक्तित्व को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा है। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है कि जितना आप दूसरों की केयर करेंगे, कर्क राशि, लोग उतना ही आपकी केयर करेंगे। लेकिन केयर करने के लिए आपके अपने लोग होने चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए। अननोन यानी कि जिनको आप नहीं जानते उनकी केयर करेंगे तो वे आपकी केयर करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब नहीं करेंगे मान लो। दूसरे, अपनी बात को समझा ले जाने, मनवा ले जाने, काम के दौरान अपनी प्रेजेंटेशन को सही ढंग से प्रस्तुत कर ले जाने में आप सक्षम रहेंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरे, इस दिन दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखते रखते आप अपनी फीलिंग्स में थोड़ा लैक कर जाएं, खालीपन आ जाए, इसकी संभावना है। और अगर यह हो जाता है तो अपने उस खालीपन को पुरानी यादों से मत भरिएगा, क्योंकि पुरानी यादें आपको दुखी करने के अलावा कुछ नहीं करेंगी। बाकी ये जो दिन है ये सकारात्मक है और 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 27 जुलाई का जो दिन है, दूसरों पर भरोसा करने के लिए मना। इस दिन इमोशनल डिसीजन मत लीजिए,
हो सके तो अपने कार्य खुद करिए और दूसरों को अपने काम डेलीकेट मत करिए। साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी एक स्टक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो जरा खोजिए, ज्यादा संभावना इस बात की है कि गलती आपकी होगी। अगर आप अपनी गलती को पॉजिटिवली समझने में कामयाब हो गए तो यकीनन उससे निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। इन चीजों के अलावा यह दिन कहता है कि आपके आत्मविश्वास में कमी की वजह से ही आप किसी सिचुएशन में नकारात्मक रुझान या नकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बना लें, चलो झूठ मूठ का आत्मविश्वास बना लें, तो भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो करिए इसको। यह दिन वैसे 20% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास बन गया और आपने स्वयं पर काम किया तो आपके लिए जो पॉजिटिव सपोर्ट है यह 80% तक इंक्रीज होगा। 28 जुलाई का दिन यह कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर के एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे या थोड़ा असमंजस में पड़ जाएंगे कि यहां मुझे क्या निर्णय करना चाहिए। मन घबराहट में आएगा और आप जल्दबाजी में कोई फैसला करने पर विचार कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मन को शांत और यथावत रखें और सिचुएशन में अपने आप को स्टक करने की बजाय इस बात का भान और ध्यान रखें कि आप चाहें तो एक दिन टाल सकते हैं अपने किसी भी डिसीजन को। एक दिन का टालना बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देगा और आप अगले दिन पॉजिटिव रिजल्ट्स देख सकते हैं। साथ साथ इस दिन अपने मामले दूसरों से शेयर ना करें और स्वयं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। जरूरत पड़े तो अपने नजरिए को बदलिए और आपको रास्ता मिल जाएगा। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई का दिन किसी मामले में एक डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा दिन है, सपोर्टिव दिन है। हालांकि इस दिन आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, लेकिन फिर भी आप या तो उनसे 2-4 कदम आगे रहेंगे या वे खुद आपसे पीछे रहेंगे या वे खुद आपके लिए जो गड्ढा खोदें आपके पहुंचने से पहले उसमें गिरे पड़े मिले। इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीजों के अलावा अगर आप एक ऐसा उपक्रम करते हैं कि आपने एक टारगेट बनाया, उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह दिन इसमें सफलता दे देगा। साथ साथ आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा में आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं और इस दिन अपने चिन्हित किए गए, आइडेंटिफाई किए गए काम को करके मन को प्रसन्न कर पाएंगे। ओवरऑल यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन बताता है मन थोड़ा व्यथित और निराश या उदास या ये सब एक साथ रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दूसरे लोग आपके काम में अड़ंगे डालें, आपकी लेग पुलिंग करें, आपको नीचा दिखाने की खूब कोशिश करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। इन सारी नकारात्मकताओं के बावजूद यह दिन पॉजिटिव है। सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी यह दिन पॉजिटिव है। सिचुएशन सपोर्ट नहीं करती मतलब लोग खड़े हैं आपकी टांग पकड़कर खींच लेने के लिए, लेकिन लोगों से इतर अगर आप ध्यान दें अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर, तो आप न सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे, ये लोग खड़े रह जाएंगे और आप पता नहीं कब आगे निकल गए, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। इन सारी चीजों के अलावा मन में चल रही नकारात्मकता पर इस दिन बहुत भरोसा ना करें। मन को शांत रखें, पॉजिटिव रखें और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़िए। यह दिन आपको लगभग 80% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई सिंह राशि एक नकारात्मक दिन है। जीवन के सभी क्षेत्रों पर यह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस नकारात्मक दिन को आप बहुत बुरा मान लें। नकारात्मक है, सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बुरी तरह का विरोध नहीं करता। हां, यह जरूर दिखाता है कि आपकी कोई कार्य योजना धराशायी हो जाए, चलते चलते व्यवधान आ जाए, आप सोच रहे हैं कुछ हो जाए कुछ और, या एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप काफी नकारात्मकता फेस करें। लेकिन यह सब भाग्य की बात नहीं है, आपके द्वारा पास्ट में की गई गलतियों के कॉन्सिक्वेंस का नतीजा है। आपने कुछ गलतियां करी, गलत डिसीजन लिए, उसके घटनाक्रम का नतीजा होगा, ये भाग्य नहीं है। तो क्या करना है अगर ऐसा होता है तो? निर्णय टाल दीजिए, डिसीजन मत लीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। योजना धराशायी हो गई या कुछ भी नुकसान हो गया या कितना भी आप बैकफुट पर आ गए, हम फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे, ये मेंटेलिटी अपनाइए। ईश्वर का सहयोग प्राप्त हो जाएगा, मन रिमोटिवेट हो जाएगा और आप देखेंगे
कि आपका मन इस बात पर अलाइन हो रहा है कि मैं चीजों को सही दिशा में ले आऊं। रोजमर्रा के कार्यों में बने रहिए, नए कार्य इस दिन ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 अगस्त का दिन यह बताता है कि आप 31 तारीख की नकारात्मकता से उबर नहीं पाएंगे और इस वजह से आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दिन थोड़ा सा और डाउन हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। लेकिन अगर आपने स्वयं को मैनेज करने की ठान ली और नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया। कैसे करना? पहले निगेटिव सिचुएशन नेगेटिव है, आपका दिमाग नेगेटिव हो गया या परिस्थितियां नकारात्मक है, स्वीकार करिए कि हां ठीक है ये सब नेगेटिव है। स्वीकार करने के बाद आप उसका आकलन कर पाएंगे, समझ पाएंगे मुझे क्या करना है, ये फील कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली जो काम करेंगे फिर वो सही दिशा में होगा। लोगों पर भरोसा मत करिए और अपने काम खुद मैनेज करने पर ज्यादा फोकस करिए। ये दिन 10% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर, लेकिन 10% का मतलब यह नहीं है कि यह 10% आपके जीवन को आगे नहीं ले जा सकता। रहने दीजिए 90% की निगेटिविटी, 10% का साथ लीजिए और आगे बढ़िए। यह भी संभव है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब बात करते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त का दिन एक सकारात्मक दिन है। पिछले कुछ दिनों की नकारात्मकता से उबरने में मदद करेगा, मन को सकारात्मक करेगा, पॉजिटिव करेगा। सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएंगे, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, पारिवारिक सहयोग प्राप्त हो जाएगा, परिस्थितियां आपको लाभ पहुंचाएंगी और आप देखेंगे, समझेंगे कि आप एक ऐसी पॉजिटिविटी को अंगीकार कर रहे हैं जो अब वर्तमान से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। सकारात्मक दिन है, 40% की पॉजिटिविटी जो प्लस पर है। प्लस का मतलब 40% से बढ़ती चली जाएगी। अब ये बढ़ेगी कब? जब आप कार्य करेंगे उस दिशा में तब। और ये पॉजिटिविटी आपके मन, आपके कार्यों को अलाइन करने में मदद करेगी। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 27 जुलाई का जो दिन है ये ऐसा रहेगा जब आपके मन की नकारात्मकता का सामना आपको करना पड़े। दिन के शुरुआत में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका मन एक नेगेटिव अप्रोच में चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जानबूझकर जोर लगाकर स्वयं को सकारात्मक बनाए रखने पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आपने, इसको आसान भाषा में समझें, अगर आज आपने नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया तो समझिए नेगेटिविटी का चश्मा लग जाएगा, सब कुछ आपको नेगेटिव ही नजर आएगा। और अगर आपने पॉजिटिविटी को स्वीकार किया तो चीजें कितनी भी नेगेटिव हों, दिखेंगी नेगेटिव है, ऐसा नहीं दिखेंगे, लेकिन उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कहां छिपी है ये आप खोज पाएंगे। तो सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन यह दरवाजा आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा जोर लगाकर खोला जा सकता है और आप उस दिशा में कार्य करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। यह दिन आपको 50% नेगेटिव मिल रहा है और 50% पॉजिटिव भी मिल रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका हाथ पकड़ते हैं। 28 जुलाई का दिन पारिवारिक मामलों में ऑब्सेशन दिखाता है। आप बहुत ज्यादा आसक्त रहेंगे अपने परिवार के प्रति, इमोशनल भी रहेंगे और परिवार आपके लिए प्रथम प्रायोरिटी भी रहेगा। आपके इमोशन की वजह से परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार के निमित्त अगर कुछ करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। लोग आपको इमोशनल समझने की भूल कर सकते हैं, जबकि आप काफी प्रैक्टिकल रहेंगे और इस वजह से आप अपने कार्य, अपने कर्तव्यों को सही दिशा में त्वरित रूप से निर्वहन कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है, महत्वाकांक्षा में सहयोग करता है और नई अपॉर्चुनिटीज को साकार करने की प्रेरणा और शक्ति दोनों देता है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बन रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई का दिन बताता है एक ऐसी खबर जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी या कुछ समय से प्रतीक्षा थी, मिल जाए। दूसरे किसी व्यक्ति से काम निकलवाना है वो हो सकता है, या किसी से मुलाकात करनी है वो हो सकती है। इस दिन आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे, जिसकी वजह से पैशन बढ़ेगा और ये न केन प्रकारेण आप अपने कार्य को करने की पूरी 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 चेष्टा करेंगे, जिसमें आपके सफल होने की संभावना बनी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, कितना भी स्वार्थी रहिए,
सब चलेगा इस दिन। बस जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करिएगा, मतलब वो वाला नुकसान नहीं करना कि मैं इसका नुकसान करूं तब मेरा लाभ होगा, नहीं, ये नहीं करना है। मेरा लाभ हो गया, बाई चांस किसी को नुकसान हुआ, हमने किया नहीं है, पर बाई चांस नुकसान हो गया, फिर हमारी गलती नहीं, कोई बुरा कर्म नहीं बना। ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में यह दिन उतना सकारात्मक नहीं है, तो आपको साथी से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बाकी यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन बताता है स्वास्थ्य में होगा लाभ, किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने में सफल हो सकते हैं। बड़ी चुनौती का सामना अगर आप करते हैं इंटेंशनली, जैसे है ना कि 2-3 इश्यूज हैं और आपने सोचा कि यार आज बड़े वाले इशू को मैं पहले निपटाऊं, तो उसमें सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा किसी एक विषय को लेकर काफी मन परेशान रहेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समझ नहीं पाएंगे, तो आपके लिए है कि परिस्थिति को जरा दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करिए। अपने पिता, माता, पत्नी, भाई, किसी के नजरिए से देखिए और देखिए इस पॉइंट पर उनका नजरिया क्या कहता। जैसे ही आप दृष्टिकोण को बदलेंगे, फोकस चेंज करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो हालांकि 40% का सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन इतना पॉजिटिव है कि आपके लिए यह दिन अच्छा है। 31 जुलाई का दिन कहता ईश्वर के प्रति एक नाराजगी का भाव रहेगा, अथवा किसी बात को लेकर मन निराश रहेगा, अथवा ये दोनों हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इन दोनों के इतर आप जानते होंगे आज मुझे क्या करना है, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, और अगर आप बस उतने पर कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। न सिर्फ कहता है सफलता मिल जाएगी, बल्कि ईश्वर का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा, जो आपको आपके गंतव्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला। इस दिन बुरा मत मानिएगा, इस दिन रोना मत रोइए, काम करिए, क्योंकि काम करने से सफलता मिलके ही रहेगी, छूट नहीं सकती। 40% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन कहता छोटा चैलेंज आपको मिलेगा, उस चैलेंज से भाग नहीं पाओगे, स्वीकार करना ही पड़ेगा, अथवा ऐसा समझें कि चैलेंज में गिरना पड़ेगा। हाथ पांव मारिए, चैलेंज को सामना करिए और जितनी शिद्दत लगा सकते हैं लगाइए, आप चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे। उस संघर्ष में स्थिति में जीत कर बाहर निकलेंगे और यह आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, यश बढ़ाएगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। सही मार्ग, सही दिशा चुनने में यह दिन मदद करेगा, लेकिन दिल की सुनिए, सत्य का साथ दीजिए, असत्य का साथ मत दीजिए, नैतिकता का साथ दीजिए, अनैतिक बिल्कुल मत रहिए। इस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि यह दिन आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है कि होगी आर्थिक मामलों में प्रगति, मनमुटाव समाप्त होंगे, परिवार के साथ सौहार्द बढ़ेगा, रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी बनेगी और इस दिन आप किसी विशेष उपक्रम में लग करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। महंगी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, उसे खुद संभालना होगा। इसके अलावा परिजन, मित्र अथवा जो आपके प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, उनका सहयोग और सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। संबंधित अधिकारी का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 27 जुलाई का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए। दूसरों के मामलों में क्यों पड़ना, दूसरों के मामलों में क्यों उलझना, क्योंकि दूसरों के मामले आपके अपने कार्यों को बिगाड़ दें, इसकी संभावना बनेगी। लेकिन अगर आप अपने कार्यों में रहते हैं तो दूसरों से ताना सुनने को मिल सकता है, सुन लीजिए, लेकिन अपने काम करिए। इस दिन आप अपनी मुश्किलों को मैनेज करने में, समस्या का समाधान करने में पूर्णतया सक्षम है। यहां तक कि इमोशनल मैटर्स को भी बढ़िया तरह से सुलझा ले जाएंगे। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने ऊपर फोकस बनाए रखिए, तब यह दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जुलाई का दिन कहता है आर्गुमेंट में मत उलझिए, किसी भी बहस और झगड़े झंझट से रहिए दूर, क्योंकि यह दिन 50% नकारात्मकता दिखा रहा है। इसलिए अपने काम से काम रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, अपनी योजनाओं पर कार्य करिए।
रोजमर्रा के जो रूटीन वर्क हैं उन पर बने रहिए। लेकिन अगर आप अपने काम कर रहे हैं और काम के दौरान व्यवधान आता है, परिस्थितियां या किसी व्यक्ति के द्वारा, अब आपको गिव अप नहीं करना है। जूझिए, लड़िए, सामने वाले को डिफीट करिए, परिस्थिति को हराइए। और इस हराने वाले मामले में अगर सामने वाला बुरी तरह चारों खाने चित हो जाए और उसकी लानत मलानत हो जाए, उसका बड़ा नुकसान हो जाए, तो परवाह मत करिए। ये युद्ध है जिसमें आप जीत गए और वो हार गया, बस इतना ही। लेकिन जीत का ढिंढोरा मत पीटिए और उसकी हार का उत्सव मत मनाइए। आगे बढ़िए, जीवन आपको और बेहतर रिजल्ट देने के लिए तत्पर रहेगा। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई का दिन कहता है आलसी रहेंगे, टालमटोल करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कि हमने किया गलती या हम हैं आलसी। और आप किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेने की एक मेंटेलिटी अपहोल्ड कर सकते हैं जिसकी नकारात्मक ऊर्जा आपका स्वयं नुकसान कर सकती है। इसलिए मन में विषाद मत रखिए। विषाद माने गुस्सा या नफरत, तो मन में विषाद यानी नफरत मत रखिए और मन को पॉजिटिव बनाए रखिए। आज के दिन ऐसा है, यानी कि 29 जुलाई ऐसा है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को एक निगेटिविटी पर खर्च कर देते हैं तो दिन वेस्ट हो जाएगा। और अगर इसी एनर्जी को आप अपने कार्य कर्म कर्तव्यों पर लगा देते हैं तो 60% की पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आज आप झंडे गाड़ें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 30 जुलाई का दिन बताता है कि इस दिन भी आलसी रहेंगे, लेकिन ये आलस 29 तारीख वाले आलस से अलग रहेगा। 29 तारीख को तो टाल मटोल करेंगे, लेकिन 30 तारीख अलग रहेगा। कैसे, समझें। क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, करने का लाभ क्या है और कब प्राप्त होगा, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होने के बावजूद आप उठेंगे नहीं कार्य करने को। जब उठेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसको समझ लीजिए। तो अपने आप को लगाना है, ठीक है, वरना आप सारा दिन सोचते रह जाओगे, समझते रह जाओगे। समझ तो गए लेकिन फिर सोचते रह जाओगे, काम होगा नहीं। दूसरे, किसी से अपना काम निकलवा लें, इसकी अपेक्षा मत करिए। अभी करनी है, बाद में बताता हूं। अभी अपेक्षा मत करिए, क्योंकि अगर आप प्रथम दृष्टया स्वयं कर्म में नहीं संलग्न हुए तो आप दूसरों को मैनिपुलेट करके काम नहीं करा पाओगे। लेकिन एक बार आपने बागडोर थाम ली, इसको आसान भाषा में समझें कि आपने किसी को भेजा, जाओ मेरे लिए लड़ाई जीत कराओ, नहीं, वो हार के आएंगे। लेकिन एक बार आपने युद्ध के मैदान में कमान थाम ली तो आप ऐसा मैनिपुलेट करोगे अपनी सेना को या लोगों को कि सब आपके लिए लड़ जाएंगे। तो ये करिए और इसका लाभ उठाइए। ये दिन 100% हालांकि पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आलस में रहे तो यह 100% बेकार हो जाएगा। अब बात करते हैं 31 जुलाई की। यह दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, किए गए संघर्ष में सफलता दिखाता है, स्पेसिफिक टारगेट के अचीव होने की बात करता है और यह बताता है कि इस दिन आप कुछ चीजों की खरीदारी में इतना व्यस्त रहेंगे कि आपको भान नहीं रहेगा कि कितना अधिक आप खर्च कर रहे हैं। तो इसे इंटेंशनली रोकना होगा, वरना सौहार्द बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, तरक्की होगी, अपने कार्यों में निर्णय ले पाएंगे और पिता अथवा संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। 1 अगस्त का दिन, तुला राशि, कहता है कि आप जरूरत पड़ने पर एक सही निर्णय पर पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोगों का असली चेहरा समझ में आ जाए, इसकी संभावना बनी है। मान सम्मान में होगी वृद्धि, समाज पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप अपना ऑरा साबित करने में कामयाब रहेंगे। लोग आपके बारे में सकारात्मक बातें करेंगे, शत्रु स्वतः पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे और आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से एक स्टार की तरह चमकें, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ उस समय बनी है जब आप अपने कर्म से पीछे ना हटें। कुछ करिएगा ही नहीं तो फिर स्टार नहीं बन पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 अगस्त का दिन कहता है कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, परिवार को पॉजिटिव रिजल्ट और रिस्पॉन्स दीजिए, परिवार के सदस्यों को प्रसन्न करने के उपक्रम करिए, क्योंकि इस दिन परिवार की ओर से आने वाली ब्लेसिंग्स आपके कार्य में इतनी सकारात्मक ऊर्जा घनत्व कर देंगी, सघन कर देंगी, जो आपके काम में हर रुकावट को तोड़ देगा और आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे। इन चीजों के अलावा आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाने हेतु इस दिन को इस्तेमाल करिए।
इस दिन को सेलिब्रेट करिए और ज्यादा समय फैमिली के साथ बिताइए। 100% की पॉजिटिविटी बनी हुई है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियोस आपके लिए 27 जुलाई का दिन 2 वे सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा 2 मामलों को बढ़िया तरीके से न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे, बल्कि ये आपके लिए बाएं हाथ के खेल जैसा दिखेगा। पास्ट से, पिछली बातों से छूटना, आगे बढ़ना बिल्कुल संभव रहेगा और आर्थिक मामलों में एक विशेष प्रगति अथवा विशेष योजना पर कार्य शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो ये दिखाता है कि आप जितना ज्यादा चीजों को साधना चाहेंगे, सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपसे सधती और मैनेज होती चली जाएंगी। इसका लाभ उठाइए। 80% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। प्रेम संबंध में 28 जुलाई के दिन थोड़ा सावधान रहिए। आपके साथी से झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी बनी है। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी की किसी भी बात का बुरा मत मानिए, और अगर अविवाहित हैं तो इस दिन अपने पार्टनर, लव पार्टनर के साथ जरा तू मैं से बचिए, क्योंकि आज वे किसी अलग ही मूड में रहें, इसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है, आराम से मैनेज हो जाएगा। अगला, पिछले 2-3 महीने से किसी मामले को सेटल कर रहे थे तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जिन मामलों में आप जरूरत से ज्यादा भावनात्मक हो रहे हैं या हो रही हैं, उसमें असफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए फीलिंग्स में ज्यादा जाने की बजाय प्रैक्टिकल रहिए, अच्छा रहेगा। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा जो केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कहता है कि आपके आत्मविश्वास पर यह डिपेंड करेगा कि इस 30% को आप यूज कर पाते हैं या नहीं। 29 जुलाई का दिन बताता है कि सही और गलत में सही का साथ दीजिए। गलत कितना भी आकर्षक हो, गलत कितना भी अट्रैक्ट करे, कितना भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करे, उसका साथ मत दीजिए। सही का साथ दीजिए, भले आपको लाभ ना हो। दूसरा, मन के संताप हटेंगे इस दिन। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप चीजों को समझ पाने में कामयाब होंगे। कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति बन सकती है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की मंशा हो सकती है। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी संभावना बन रही है। और आप अपने आप को किसी एक विषय के प्रति अलाइन कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 30 जुलाई की। कहता है मन शांत रहेगा। किसी बात को लेकर के मन में चल रहा विषाद या नेगेटिविटी अचानक से रुक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इस दिन आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आज आपका मन अंदर एक अजब सी शांति फील कर रहा है। एंजॉय करिए इसे। जीवन के परिधि में, बाहर आउटर लेयर पर चाहे जितनी आपाधापी चल रही हो, अंदर की शांति एक दिन के लिए भी अगर थोड़ी प्राप्त होती तो उसका मजा लीजिए, स्वाद लीजिए। दूसरे, योजना बनाइए वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए। तीसरे, अभी तक की अपनी उपलब्धियों पर करिए गर्व, क्योंकि इस गर्व से आएगा मोटिवेशन और यह मोटिवेशन आगे बढ़ने में मदद करेगा। कई सारे मामले ऑटो मैनेज हो जाएं इस दिन, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दिन का कुछ हिस्सा आप अकेले बिताना पसंद करें, इसकी संभावना बनी हुई है। यह दिन 90% पॉजिटिव है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर 100% दिखाता है, जो आपके हर मामले में उनकी कृपा उतारता रहेगा और आपके सभी कार्य बिना किसी रोक, बिना किसी बाधा के एक एक करके होते चले जाएंगे। लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, लोग आपसे मैनिपुलेट हो जाएंगे अगर आप करेंगे तो। लेकिन सलाह है कि मैनिपुलेट मत करिए, यूं ही लोग आपकी मदद कर देंगे। लेकिन अहंकार में मत रहिए, जो आपकी मदद करें उन्हें धन्यवाद दीजिए। इस दिन आप अपने ईगो को, अपने घमंड को नियंत्रित रखिए, क्योंकि यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। लेकिन अगर आप अहंकारी हैं, घमंडी हैं, ईगोइस्ट हैं, तो यह 100% -100% में बदल जाएगा। 1 अगस्त का जो दिन है, एक परिवर्तन दिखाता है। परिवर्तन जो अवश्यंभावी और आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आएगा, एक कोरे कागज की तरह, प्लेन पेपर की तरह।
कई बार हम अपने जीवन में कहते हैं कि ईश्वर अगर हमें अपनी किस्मत लिखने का मौका देते तो हम ये लिखते वो लिखते। 1 अगस्त वैसा दिन है, लिख लीजिए आगे भविष्य के लिए, अगले 2, 4, 5, 10 साल के लिए आप क्या चाहते हैं। लेकिन कहता है लिख देने भर से मिल जाता तो फिर क्या बात। कहता है लिख तो दिया, लेकिन अब इसे प्राप्त कैसे करोगे इसकी योजना बनाओ, इस पर काम करो। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट ईश्वर या कहीं यूनिवर्स का आपके लिए उस योजना पर बनेगा। अगर आप खुद अपनी योजना छोड़कर भाग नहीं जाते तो आप खुद सरेंडर कर दें, वो आपकी बात है, और आप ना करिए, जो चाहते हैं वो हो जाएगा। करके देखिए, इसे एक छोटी योजना बना लीजिए, करके देखिए। 2 अगस्त का दिन बताता है लोग आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, सम्मान करेंगे। लोगों को आपकी बात पसंद आएगी और लोग आपके साथ मित्रता करना, एक घनिष्ठता बनाना पसंद करेंगे। इस दिन आपके सभी कार्य आसान तरीके से होते जाएंगे। जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और आप गंतव्य या अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 27 जुलाई का दिन निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच का दिन रहेगा। मन आप निगेटिविटी की, इसको ऐसे समझिए ना कि एक दिशा में नकारात्मकता है, एक दिशा में सकारात्मकता है। आप अपने मन को निगेटिव की ओर झुका दीजिए, पूरा दिन निगेटिव। आप अपने मन को पॉजिटिविटी में झुका दीजिए, पूरा दिन पॉजिटिव। आप बीच में रहिए, न्यूट्रल, पूरा दिन न्यूट्रल चलेगा। और ये ऐसे ही है। लेकिन एक सलाह और दी जाती है, वो ये कि किसी भी व्यक्ति विशेष से बहस मत करिए, क्योंकि उस बहस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ना किसी से झगड़ा करिए, बल्कि स्वयं को साधने की इस दिन कोशिश करिए। आप जितना ज्यादा अपने आप पर काम करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने चिन्हित जो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट आपके हैं उनमें सफलता अर्जित कर पाएंगे। यह दिन ऐसा ही है, इस्तेमाल करिए इसे। 28 जुलाई का जो दिन है, पॉजिटिविटी के मामले में यह दिन कहता है कि यह तो डिपेंड करता है कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं, क्योंकि यह दिन आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा सा छका सकता है, परेशान कर सकता है। आर्थिक मामलों में आपका रखा हुआ धन किसी स्पेसिफिक मैटर में काम ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ खरीदना है, आप बाजार गए, पैसा लेकर गए, जिस दुकान पे मिलता है वो दुकान बंद, दूसरी किसी दुकान पर वो है ही नहीं, तो फिर पैसा होने के बावजूद काम नहीं हुआ। या आप ऑनलाइन कुछ मंगाना चाहते थे, पता चला खत्म है सामान ही, अब आज नहीं है 2 दिन बाद आएगा, तो ये हो सकता है। दूसरा कहता है एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जो चुनौती बन जाए, क्वेश्चन बन जाए और उसका सोल्यूशन ना निकले, रास्ता ना मिले। तो ऐसे में कहता है, ध्यान से देखिए, मुझे इधर देखिए, आपका किसी विषय को, किसी चीज को देखने का एक नजरिया है, अपने नजरिए को शिफ्ट करिए, दूसरी तरफ से देखिए। एक सिचुएशन को आप देख रहे हैं एक एंगल पर, एंगल बदलिए, दूसरे एंगल से ऑब्जर्व करिए, दूसरे एंगल से इसको समझने की कोशिश करिए। आपको दूसरा एंगल समझ में आएगा कि अच्छा, यह परिस्थिति इस तरह से भी रीड की जा सकती है। और जैसे ही आपने एंगल बदलकर उस सिचुएशन को रीड किया, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरे लोगों को अपनी समस्या बताने का लाभ नहीं मिलेगा, स्वयं को धीरे धीरे आगे बढ़ाने पर काम करिए। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 29 जुलाई का दिन कहता है स्वास्थ्य में लाभ होगा, किए गए कार्यों में आपको सफलता की ओर बढ़ने की संभावना दिखेगी, लेकिन कुछ जानी पहचानी समस्याएं आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले उसे सॉल्व करिए, छोटी समस्या को बाद में देख लीजिएगा। दूसरे लोगों को अपने बारे में जानकारी मत दीजिए, अपनी योजना मत बनाइए, और इस दिन अगर आप थोड़ा ठहर कर सोचेंगे तो हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। यह दिन हालांकि 40% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन यह 40% इतना पॉजिटिव है कि अगर आपने स्वयं पर विश्वास किया तो सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 30 जुलाई की। 30 जुलाई का दिन ऐसा है जो आपके कार्यों में लगने, मतलब आप अपने काम में लगें और उस काम में लग करके चलते रहें और सफलता ले लें। तो आपकी जिद पर मिलने वाली एक सफलता, लेकिन आपका एक विद्रोही स्वभाव भी दिखता है।
और विद्रोही स्वभाव स्पेसिफिक ये है कि जो आपने एक बार ठान लिया उसे ठान लिया, भले अब वो गलत हो या आपको उसमें नुकसान क्यों ना हो जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जो ठान रहे हैं उसे जरा सोच समझ के ठानिएगा, यूं ही कोई कमिटमेंट किसी को मत दीजिएगा। दूसरे, आज के दिन आप लोगों को कंट्रोल करने की खूब कोशिश कर सकते हैं। इस पर आपको स्वयं काम करना होगा, स्वयं अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि इस दिन आपका कंट्रोलिंग नेचर दूसरों को पसंद नहीं आएगा। हालांकि डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए यह दिन बहुत ही सुपर्ब है, लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में यह दिन आपको थोड़ा सा तल्ख रवैया दिखा सकता है, उसे आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि यह जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% सपोर्ट दे रहा है, तो भी रिलेशनशिप के मामले में सपोर्ट केवल 35% पर रुकेगा। 31 जुलाई, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने सामने वाले पर्सन को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे, चाहे जीवन साथी हो, मित्र हो, पार्टनर हो। सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाना इस दिन आपके लिए आसान होगा, लेकिन आप अपने इमोशन में फंस करके निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में आप अपनी योजना पर डाउट करेंगे, तो आपको बता दें कि आपकी योजना सही है, बस उसकी थोड़ी सी बारीकियां ठीक करनी है, तो उस पर काम कर लीजिएगा। दूसरा, किसी एक सिचुएशन को ऑटोमेट करना चाहते हैं कि भाई हम इस पर ज्यादा एफर्ट ना करें और सिचुएशन ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर दे। इस दिशा में अगर काम करते हैं तो सिचुएशन को या अपने उस काम को ऑटोमेट भी कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ एक मामलों में रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, लेकिन मिलेगा आपके पक्ष में। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, यात्रा का संयोग दिखाता है और बताता है कि जरूरत ऐसी हो जाएगी कि आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग के बाद आप स्वयं उस डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे और अपने डिसीजन पर पूरी तरह से रिलाय करके कह लें या निर्दयता पूर्वक कह लें, आपको काम करना पड़ेगा। किए गए कार्य में आपको सफलता मिलेगी, सफलता वाहवाही में बदलेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके बारे में एक सकारात्मकता व्याप्त हो जाएगी। कुछ एक मामलों में लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बहुत बढ़िया नहीं है और 2 अगस्त के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी निर्णय को अचानक से ना लें। बहुत बढ़िया नहीं है, दैट मीन्स डेविल का कार्ड है, तो जो एक नेगेटिव कार्ड है। अब यह कहता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या यह दिन बहुत बुरा है? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम डेविल को साध लें, शैतान को ही साध लें, तो फिर क्या कहना। शैतान को कैसे साधिएगा? दिल की सुनिए। शैतान कहता है दिल की सुनो, लेकिन दिल क्या कहता है इस बात का आकलन करने के लिए दिखावा करने की कोशिश मत करना। अगर आप किसी के साथ एक सिचुएशन में फंसे हैं तो आपका दिल, और आपसे पूछा जाए कि इस सिचुएशन से कौन पहले निकलना चाहता है, तो आपका दिल कहेगा कि मुझे पहले निकलना है। लेकिन आप वाहवाही लेने के चक्कर में कह सकते हैं कि पहले इसे निकाल दो। ठीक है, तो शैतान कहता है कि तुम्हारी इंटरनल आकांक्षा तो स्वयं के प्रति है, लेकिन तुम दिखावा करते हो निस्वार्थ होने का। तो अगर आप इस दिन निस्वार्थ होने का दिखावा ना करें और परम स्वार्थी बने रहें। परम स्वार्थी किसी का नुकसान नहीं कर रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, हम अपना फायदा देख रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में। और अगर आप परम स्वार्थी बने रहते हैं तो यह दिन पूरी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि नए कार्यों में मत बनिए, रूटीन वर्क में या योजनाओं पर बने रहिए, सकारात्मकता प्राप्त होगी। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 27 जुलाई का जो दिन है, ये एक सकारात्मक दिन है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, लोगों को आप पसंद आएंगे, जिसकी वजह से लोग आपके सानिध्य में रहना पसंद करेंगे। पारिवारिक मामले सुलझेंगे, परिस्थितियां आपको सहयोग देंगी। जरूरत पड़ी अगर तो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन बिल्कुल सही साबित होंगे, लेकिन आप इस दिन दूसरों को सलाह मत दीजिए, इसके लिए मना किया जा रहा है। क्योंकि दी गई सलाह लोग मानेंगे नहीं, बाद में होने वाले नुकसान के लिए आपको दोषी ठहरा सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा दिन है जब चीजें स्मूथ तरीके से चलें,
आपके कार्य होते चले जाएं, लोग आपको सपोर्ट करें जरूरत पड़ने पर, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जुलाई का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन को शांतिपूर्वक निकल जाने दीजिए। चलते हुए काम में व्यवधान आ जाए, परिस्थितियां आपको फेवर ना करें और योजना धराशायी हो जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। आप जब इसके मूल में देखेंगे तो मूल में आपको यह समझ में आएगा कि आपके द्वारा की गई पुरानी गलतियों की वजह से यह हुआ, और अगर ऐसा होता है तो मन को शांत करिए, ईश्वर को याद करिए और आगे भविष्य में ईश्वर आपका सहयोग करें, आप नकारात्मकता को सकारात्मकता में लेकर आ सकें, इसकी उम्मीद और कामना करिए। स्थितियां कंट्रोल होती चली जाएंगी। किसी प्रकार का निर्णय मत लें, ध्यान रखें, नए कार्यों में ना बने और रोजमर्रा के रूटीन वर्क या जो आपके योजना है उस पर बने रहिए, बस इतना करिए। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। 29 जुलाई का दिन बताता है आगे बढ़ने के लिए, महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए इस दिन को उपयोग में ला सकते हैं। यह दिन आपको काफी पैशन और जोश देगा, और यह जोश, यह उमंग आप अपने कार्य में यदि लगाते हैं तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। हालांकि कुछ लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, इग्नोर करिए। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप दूसरों का ध्यान नहीं रखते, आप बहुत ज्यादा मीन हैं, इग्नोर करिए। अपने काम से काम रहिए, लोगों के तानों पर ध्यान मत दीजिए और अपनी योजना किसी को मत बताइए। हालांकि प्रेम संबंधों को लेकर के यह दिन थोड़ा सा नकारात्मक रुझान देगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को नियंत्रित करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं, तो उसे मत करिएगा, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। ओवरऑल यह दिन 80% सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है एक छोटा क्लोजर होगा, कोई एक सिचुएशन, एक छोटा मोटा रिलेशनशिप क्लोज हो जाए, एक परिस्थिति जो समापन की ओर जा रही है, जिसका सिम्टम, जिसका संकेत यह है कि आप उस समाप्त होती हुई सिचुएशन को रोक नहीं पाएंगे, और जब आप उसे रोक नहीं सकते तो वो तो होकर रहेगी, निगेटिव है फिर भी, तो उसे स्वीकार करिए। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने से आप उस छोटे ट्रॉमा से बाहर आ जाओगे। दूसरा, स्वीकार करने से ही आने वाले कुछ समय में, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में आपको समझ में आएगा कि यह नेगेटिविटी जो थी ये मेरे भले के लिए थी, ठीक, और भले के लिए थी तो इसका आप लाभ उठा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि 30 अगस्त को आप जितना अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल रहेंगे, यह दिन उतना आपके लिए फेवर करेगा, और जितना ज्यादा आप डर और घबराहट में इस दिन रहेंगे उतना यह दिन आपको नेगेटिव अप्रोच देगा। हालांकि यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी 31 जुलाई बढ़िया दिन है। परिवार, मित्र अथवा अपने जो आपके संबंध में हैं लोग, उनके साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। एक छोटे सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। प्रेम संबंधों में और गहराई और ऊंचाई प्राप्त हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका इमोशनल चैनल काफी हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप बढ़ चढ़कर चीजों में भाग लेंगे, लोगों को प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। सलाह दी जाती है कि आप इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लें, मकर राशि, याद रखिएगा। बाकी दिन पॉजिटिव है, 70% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन परिवर्तनकारी है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है। दूसरों के मामलों से इतर अपने मामलों में बने रहिए, ताकि ईश्वर की कृपा पूरी आपके ऊपर आ सके। आपके जीवन में पैटर्न वाइज एक छोटा परिवर्तन ईश्वर के द्वारा किया जाएगा, जो पैटर्न चेंज होकर के एक नई दिशा में आपके जीवन को पुश कर सकता है, और यह नई दिशा श्योर शॉट 100% आपके लिए फायदेमंद ही होने वाली है, क्योंकि ईश्वर जो परिवर्तन करते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, कभी हमारे बुरे के लिए नहीं होता। हम गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, तो एक ध्यान रखिए। अगली चीज, नए कार्यों के लिए, किसी योजना बनाने के लिए, आने वाले भविष्य को कैसे और संवारें, इसकी प्लानिंग करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है काफी पॉजिटिव माइंड के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी लोगों में स्प्रेड कर सकेंगे। लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए हल्के प्रयास में भी सफलता प्राप्त होगी। जरूरत पड़ने पर दूसरों का मदद प्राप्त हो जाएगा। आपकी स्वीटनेस और सॉफ्टनेस लोगों को अच्छी लगेगी। ओवरऑल ये दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का। और राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 27 जुलाई का दिन बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दीजिए। रोजमर्रा के कार्य करिए, नए कार्यों में मत जुड़िए, दूसरों पर भरोसा मत करिए और कोशिश करिए कि आप अपनी योजना को गुप्त रखें। अगर किसी मामले में दूसरे को कोई काम देना है तो उसे बताइए कि ये तेरी जिम्मेदारी है, इसमें अगर कुछ नुकसान हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर उसकी जिम्मेदारी दी और उसने माना कि मेरी जिम्मेदारी है, तब नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह जता कर रखिए कि आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। बड़े मामलों से दूर रहिए, बड़े लेन देन से दूर रहिए, लीगल मामलों से भी दूर रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हां इतना जरूर बताता है कि अगला दिन बेहतर होगा। अगला दिन आपके लिए कहता है कि अच्छा दिन है। पिछले कुछ समय से आप किसी मामले में प्रयासरत थे तो उसमें सफलता मिल सकती है। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का लाभ प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना 28 जुलाई को बनी हुई है। और 28 जुलाई आपको किसी स्पेसिफिक मामले में या नकारात्मक मामले में भी सफलता प्राप्त करने की संभावना दिखाता है। पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव कहां है? रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के द्वारा आपको थोड़ा सा, आप नुकसान कह सकते हैं, मनमुटाव कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उसका भरोसा थोड़ा डगमगा गया, कुछ भी कहिए, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। तो सजेशन ये है कि अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर जो भी हैं, उसके साथ में बहस मत करिए। अगर किसी एक मामले पर उसकी आइडियोलॉजी शक को दिखाती है कि भाई उसका डाउट आपके ऊपर आ गया, मान लो, ठीक है, अब इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा, तो आप उसको कहेंगे ठीक है, आज तुम्हारा मूड खराब है, आज मैं इसका जवाब नहीं दे रहा या आज मैं इसका जवाब नहीं दे रही, मुझे आज ही जवाब चाहिए। बोलो आज नहीं मिलेगा, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा हम तब इस पर बात करेंगे, और जब तक गर्म रहेगा बात नहीं करेंगे। बोले मेरा दिमाग ठंडा हो गया, बोलो हमको तो वेट करने दो ना, मुझे इंतजार करते हो, मुझे देखने दो तुम्हारा दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। कूल रहिए, वो आपको बुरा भला कहें, कहने दीजिए, शांत हो जाइए, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे आपके रिलेशनशिप की सर्वाइवल उतनी बनेगी, बढ़ेगी। और एक दिन बीतने के बाद आपके पार्टनर का दिमाग आपको लेकर इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो सॉरी बोले। 29 जुलाई का दिन रिलेशनशिप में सौहार्द, प्यार बढ़ना, आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव का समाप्त होना दिखाता है। परिवार के प्रति ऑब्सेशन दिखाता है आपका, और परिवार के प्रति अपने कार्य, कर्तव्य, जिम्मेदारियों का निर्वहन आप करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ बताता है कि आपकी किसी कार्य योजना के पूरा होने की खबर या पूरा हो जाए इसकी संभावना बनेगी, और इसका एक छोटा सेलिब्रेशन भी इस दिन बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए, नई योजना बनाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पर दिखाता है, जिसकी वजह से उनकी कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आपके जीवन को पथ प्रदर्शित करने में मददगार साबित होगी। शॉर्टकट मत लीजिए, नैतिकता का पालन करिए, रूटीन वर्क पर बने रहिए और सफलता का स्वाद मिलता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा ऐसी है जो मार्ग के सारे कंटक यानी कांटे दूर कर दे। आपको ध्यान रखना होगा, टॉक्सिसिटी से भरे लोगों से दूर रहिए, नफरत करने वालों की बातें मत सुनिए और उकसावा करने वाले लोगों की बातों को भी मत सुनिए। इन लोगों को अगर इंसल्ट फील होती है कि आप इनकी बात नहीं मान रहे, तो इनकी फील होने दीजिए, आप अपने मामले में बने रहिए। यह दिन आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम संबंध को बेहतर करने के लिए, सौहार्द स्थापित करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सहयोगी है और 60% से 100% के बीच का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन बताता है आर्थिक मामलों को लेकर के किए गए प्रयासों में हालांकि मिलेगी सफलता, तो भी किसी एक मामले से आपका मन थोड़ा परेशान हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जरूरत पड़ेगी दूसरों से सलाह लेने की, ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 10 जितनों से लेनी ले लीजिए, लेकिन अंततः स्वयं डिसाइड करिए कि मुझे क्या करना है, किसी और से नहीं। यह एक ऐसा दिन है जो आप चीजों को, अगर आपने ठान लिया कि मैं सिचुएशन को मैनेज करूं, आपने ये ठान लिया कि भाई मुझे मैनेज करना है, सोचिए, दिमाग लगाइए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। द्विपक्षीय मामले 1 अगस्त को बहुत बढ़िया रहेंगे, जिसकी वजह से 1-to-1 पार्टनरशिप में प्रगति होगी, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, मित्रता गहरी हो जाएगी, एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाने में कामयाब होंगे, एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन फील करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, और एक दूसरे को मैनेज करने, कंप्लीट करने में भी आप कामयाब रहेंगे। इमोशन इस दिन थोड़ा हाई रहेगा, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। इसके अलावा स्पिरिचुअल मामले यानी आध्यात्मिक मामलों में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, ध्यान इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
2 अगस्त के दिन आप अपने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरह से निभा ले जाने में कामयाब होंगे। दिए गए कार्य या जिस काम का बीड़ा आपने हाथ में उठाया है उसको सही समय पर सही तरीके से कंप्लीट कर ले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये एक ऐसा दिन है जो आपको बताएगा कि आप अपने आप में थोड़ा सा परेशान हैं, कारण आपका मन बोझिल हो रहा है। बोझिलता का कारण ढूंढिए और उस कारण को समाप्त करिए। इसकी चिंता मत करिए कि किसे अच्छा लगेगा या किसे बुरा लगेगा। ध्यान रखिए यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 27 जुलाई का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए, अपना उल्लू सीधा करिए, दूसरे के पचड़ों से दूर रहिए, तो ये दिन आपके लिए 100% सपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप दूसरों के मामलों में उलझेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को समझिए, ये एक ऐसा दिन है जो आपके मामलों में, आपके कार्यों में, आपकी प्रॉब्लम्स में आपको रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन देना चाहता है। सवाल यह है कि आप पकड़ते हैं या नहीं। ध्यान रखिए इसका। 28 जुलाई का दिन कहता है दूसरों पर किए गए भरोसे का नुकसान होगा, इसलिए प्रथम दृष्टया दूसरों पर भरोसा ही मत करिए। द्वितीय सेकंड, इस दिन अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखिए और अपने काम जहां तक हो सके खुद मैनेज कर लीजिए। अगर किसी को डेलीगेट करने की जरूरत है कि भाई देना ही पड़ेगा, तो उसे उस काम की ओनरशिप दीजिए कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी। कल को इस काम में कुछ गड़बड़ी हुई तो तुम जिम्मेदार होगे, इसको ध्यान दीजिएगा। मदद अगर कोई कर रहा है इस दिन और उस मदद को लेने को आप बाध्य हैं, तो पहले आकलन, उसको बोले रुक जा भैया, पहले आकलन कर लीजिए कि मुझे सचमुच आज मदद लेनी चाहिए या हम मैनेज कर लेंगे। और ज्यादातर आप देखेंगे कि चीजों को आप मैनेज कर लेंगे, तो उसे करिए। एक नकारात्मक सिचुएशन कि सब कुछ नकारात्मक हो जाए, तो कहता है कि उसके बावजूद राख से उठ खड़े होने की संभावना बची रहेगी। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को खोइएगा नहीं। यह दिन 10% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, उस 10% का सहारा लिया जा सकता है। 29 जुलाई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, रुके हुए धन का आपकी ओर प्रवाह बन सकता है। अगर आप उस दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं तो आर्थिक मामलों में संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। मुश्किल हालातों का सामना करके या मुश्किल फैसले लेकर के एक सही दिशा में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। महंगी चीजों में खरीदारी हो जाए, इसकी संभावना बनेगी। संबंधित अधिकारी अथवा पिता का सहयोग प्राप्त होगा। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन किसी एक नए मामले को आपके जीवन में उतार सकता है अथवा नई अपॉर्चुनिटी या ऑफर भी प्राप्त हो सकता है। आप किसी एक मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं अगर, तो आपकी महत्वाकांक्षा के तदनुरूप आपकी ऊर्जा संघनित होगी और आप उस दिशा में किए गए प्रयासों में लाभ उठा पाएंगे। इन चीजों के अलावा अगर आप अपनी योजना नहीं बदलते और प्रयास करते हैं तो सफलता कहीं गई नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस ही इस दिन आपकी सफलता की चाबी है। अगर कॉन्फिडेंस आपने गिरा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आज आप अपने मन और व्यक्तित्व में ज्यादा तीखापन लेकर के ना आए, क्योंकि इसकी आवश्यकता वस्तुतः नहीं है। ओवरऑल यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा पनपेगी, कुछ नया करके दिखा लेने की एक मंशा आपके मन में आ सकती है, लेकिन इस करके दिखा लेने वाली मेंटेलिटी को लेकर मत चलिए। बस ये देखिए कि मैं जो चाहता या चाहती हूं उसमें मेरा कर्तव्य कहां है, मेरे कर्म कहां हैं, और मैं मेरा वाला कर्म कर ले जाऊं, मेरा रोल प्ले कर ले जाऊं, सफलता आपकी मिल जाएगी। इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरे लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करिए, आपके खुद बहलावे फुसलावे में आने की पॉसिबिलिटी है, अतः लोगों से ज्यादा सलाह मत लीजिएगा। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन छोटे चैलेंज को दिखाता है जो अवश्यम भावी है, लेना पड़ेगा। इस चैलेंजिंग सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आप इस परिस्थिति का जितना सामना करेंगे, सिचुएशन उतना कंट्रोल में, नियंत्रण में आती जाएगी और आपके लिए आसान हो जाएगा। नया सीखना, कुछ लर्निंग हो जाए, आप अपनी समझ विकसित करें, कुछ क्रिएटिविटी आप करें, दिखाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी और भविष्य आपके लिए आसान हो जाएगा। सम्मान में, मान में वृद्धि होगी। अपने कर्तव्य कर्मों को निभा ले जाने और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। 80% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त को पिछले कुछ समय की अगर कुछ नकारात्मकता है तो वापस वो मूव होकर के पॉजिटिविटी अप्रोच में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ईश्वर आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट कर देंगे
जिस बैलेंसिंग सिचुएशन की आपको सतत जरूरत थी, इस जरूरत के अनुसार चीजों को आगे मैनेज करने पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। साथ साथ दूसरे लोगों अथवा परिस्थितियों को वर्तमान में जज मत करिए, क्योंकि आप बिना सोचे समझे अगर सिचुएशन को जज करते हैं तो इसका जो लाभ होगा वो आप उठा नहीं पाएंगे और परिस्थितियां आपके विरुद्ध न होते हुए भी आपके काम नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी ये दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा अनुकंपा बनी रहेगी, अतः सोच समझकर अगर कोई कार्य करते हैं, थोड़ा विचार करके, तो उसमें श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। लगभग 90% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।